हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। रीजनिंग का टॉपिक घन मैंने प्रारंभ किया था। आज उसी सीरीज में अगला वीडियो है तथा जो मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ, जिस टाइप का एक क्वेश्चन बताया हुआ है, उस पर पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बड़े घन को काटकर 216 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। अगर एक कट के 10 रुपए प्राप्त होते हैं तो बढ़ई ने कितने रुपए कमाए होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पेपर में एग्जाम में रहता है, जो हम छोटे लेवल के एग्जाम देते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, हमने कितने घन बनाए, 216 घन बनाए हैं। कितने, 216 घन बनाए हैं। यानी हम लोगों ने कितने पीस बनाए होंगे एक बार कट से, उसको देखने के लिए हम इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। कितना, 6 आएगा। यानी एक कट पे हम लोगों ने कितने पीस प्राप्त किए होंगे, 6 पीस प्राप्त किए होंगे। तो 6 पीस प्राप्त करने के लिए हमने कितने कट लगाए होंगे, 5 कट लगाए होंगे। 6 पीस प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कितने कट लगाए होंगे, 5 कट लगाए होंगे। 6 पीस प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 5 कट लगाए होंगे। यानी टोटल कट हम लोगों ने कितने लगाए, 15 कट लगाए। यानी एक बड़े घन को कितने कट लगाए होंगे, 15 कट हम लोगों ने लगाए होंगे। तब हम लोगों ने 216 पीस प्राप्त किए हैं। अब जब एक कट के हमें 10 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 15 कट के हमें कितने प्राप्त होंगे, 15 गुणे 10, यानी उसने बढ़ई ने 150 रुपए कमाए होंगे एक बड़े घन को काटकर 216 छोटे छोटे घन बनाने में। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब हम एक बड़े घन को, किसी घन को हम लोग क्या करते हैं, उसको कलर्ड कर देते हैं चारों तरफ से, फिर उस पर हम लोग कट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने हमारे किस तरीके से रंगे हुए हमें पीस प्राप्त होंगे। जैसे टोटल अगर घन पूछा जाए कितने प्राप्त होंगे, तो हमें n की घात 3 प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने पीछे भी देखा हुआ है। और 3 सतह रंगी हुई कितनी प्राप्त होंगी, 8 पीस प्राप्त होंगे। 2 सतह रंगी हुई हमें कितने प्राप्त होते हैं, 12n-2 प्राप्त होते हैं। एक सतह रंगी हुई हमें 6n-2 की घात 2 प्राप्त होते हैं। और कोई सतह रंगी नहीं होगी, n-2 की घात 3 हमें क्या होगा, प्राप्त होंगे, अगर हम किसी बड़े घन को रंग देते हैं। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों कि हमें 3 सतह रंगे हुए 8 ही प्राप्त क्यों होते हैं, 2 सतह रंगे हुए हमें 12n-2 ही प्राप्त क्यों होते हैं। जब 12 कहां से आता है, एक सतह रंगी हुई में 6 कहां से आता है, और कोई सतह में हमने कोई संख्या आगे क्यों नहीं लिखी। ऐसा क्यों होता है, इसको जानना इसलिए आवश्यक है क्यों जो अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, उसमें जरूरी नहीं कि वो इस एग्जाम्पल से लग सकता है, इन फार्मूलों से उनको लगाया जा सकता है। पर अगर उसने इस चैप्टर में अपने आप क्वेश्चन को अपग्रेड किया किसी एग्जाम ने, तो वो क्या करेगा, वो कह देगा हमने 6 सतह में से सिर्फ 5 को रंगा है, एक को छोड़ दिया है, या 3 को रंगा है, 3 को छोड़ दिया है, किन्हीं कोई भी सतह रंगी हुई है, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हमको जानना जरूरी है कि 8 क्यों हुए, 12 क्यों हुए, 6 क्यों हुए, और कोई संख्या हमने आगे क्यों नहीं लिखी, n-2 हमने क्यों लिखा, इसको हमें जानना जरूरी होता है। जैसे कुल छोटे घन कितने बनेंगे, n की घात 3। n हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, जो n बराबर होता है, जो हमें भुजा, बड़े घन की भुजा दे रखी है, छोटे घन की भुजा जो निकालनी है हमें, जितने छोटे छोटे पीस बनाने हैं उससे हम भाग कर देते हैं। यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, हमें क्या होता है, n प्राप्त हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमें जब कोई घन को रंग दिया जाता है, उसके बाद अगर उसको काटा जाता है, तो 8 कहां से प्राप्त होता है। हमने देखा एक हमारे पास कोई घन है, एक कोई घन है, अगर हम उसमें काटते हैं उसको इस तरीके से, हमने उसमें कट लगाए 2। अब हमने देखा हमें कितने पीस प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3, 3 बार इधर, 2 बार इधर से भी काटा, 2 बार इधर से भी काटा। अब हमने देखा हमें कितने पीस घन प्राप्त हो रहा है, 1 2 3, 3 घन हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब 3 सतह रंगी हुई, अब 3 सतह रंगी हुई हमेशा कहां प्राप्त होंगे, कॉर्नर पे प्राप्त होंगे, क्यों यहां का जो हिस्सा निकलेगा ये भी रंगा हुआ होगा, ये भी रंगा हुआ होगा, और ये सतह भी क्या होगी, रंगी हुई होगी। यानी क्या होता है, 3 सतह रंगी हुई हमें कहां प्राप्त होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे प्राप्त होते हैं। यानी इन्हें शीर्ष, हम लोग शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष घन भी कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे 8,
यानी टोटल हमारे शीर्ष कितने हैं, 8 हैं, तभी 3 सतह रंगे हुए कितने होते हैं, 8 होते हैं। 2 सतह रंगी हुई हमें कहां पे प्राप्त होती हैं, भुजाओं पे प्राप्त होती हैं हमेशा। यहां पर प्राप्त होगी, यहां पर प्राप्त होगी और यहां पर प्राप्त होगी। हमें कहां पर प्राप्त होगी, भुजाओं पर प्राप्त होती है। अब हमने देखा ये वाले क्या है, 3 सतह रंगे हुए हैं, ये वाले क्या है, 3 सतह रंगे हुए हैं। जो बीच का हमारा निकला हुआ ये वाला, ये क्या है, 2 सतह रंगा हुआ है, सिर्फ 2 सतह रंगा हुआ है। और हमें कितने होती है, 12। 12 क्यों, क्योंकि हमारी 12 ही क्या होती है, भुजाएं होती हैं। एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। और जो टू सरफेस सतही कलर्ड जो होती हैं वो कहां प्राप्त होती हैं, सिर्फ भुजाओं पर ही प्राप्त होती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं। n-2 क्यों, क्योंकि यहां पे देखते हैं हम, यहां पे 3 है, 1 2 3 प्राप्त हुए। अब जो लास्ट के 2 हैं वो कैसे हैं, कॉर्नर है, और कॉर्नर थ्री फेस उसके कलर्ड है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमें दे रखा होता है n-2 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। यानी 1 क्या हुआ हमारा, 1 यहाँ पे जो भुजाओं के बीच में है वो एक घन है, और वो क्या है, रंगा हुआ है। ऐसे ही एक सतह रंगी हुई हमें कहां प्राप्त होते हैं, हमेशा हमें प्राप्त होते हैं बीच में, सेंटर में, सरफेस के सेंटर में प्राप्त होते हैं। कितने, एक सतह रंगी हुई। और हमारी सतह सरफेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक घन में 6 सतह होती हैं। और कहां पे, बीच में प्राप्त होते हैं। इसे हम लोग 6 करते हैं और n-2 का स्क्वायर करते हैं। फिर देखते हैं कोई सतह रंगी हुई नहीं, यानी वो कहां पे प्राप्त होंगे, चारों तरफ से रंगा हुआ है। जो बीच में घन निकलेंगे, जो बीच के टुकड़े निकलेंगे, वो कैसे होंगे, बिना रंगे हुए होंगे। चलिए एक इस पे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, एक 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काटा गया और काटने से पहले उसे रंग दिया गया। तो कितने घन ऐसे होंगे जो 3 सतह रंगे हुए होंगे, और तथा कुल ऐसे कितने घन होंगे जो 2 सतह रंगे हुए होंगे। बस हमें क्या करना है, जो हमें पीछे फार्मूले हमने देखे हैं, सिर्फ उनमें उसको रखना है और ध्यान देना है। जैसे हमने पूछा 3 सतह रंगे हुए कितने होंगे, तो 3 सतह रंगे हुए जो होते कितने हैं हमेशा किसी घन में, वो होते हैं 8। तो 8 ही रहते हैं 3 सतह रंगे हुए। अगर घन को पूरा रंगा गया है तो, अगर 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे, तो हमने उसका एक फार्मूला देखा हुआ है, 12n-2। 2 सतह रंगे हुए का, तो 4 सेंटीमीटर का क्या है, बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर छोटा बनाना है। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, n बराबर 4/1 इक्वल 4, यानी 12, 4 - 2, यानी 12 × 2, यानी कितने होंगे, 24 ऐसे होंगे जो 2 सतह रंगे हुए होंगे। हमें क्वेश्चन के भाषा पर भी ध्यान देना है। कभी कभी कह देता है कि केवल 2 सतह रंगे कितने होंगे, केवल 3 सतह रंगे कितने होंगे, कुल कम से कम 3 सतह रंगे हुए कितने होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में रहता है। अगर वो कह देगा कम से कम 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे, तो हमें जो आपके एक सतह रंगे हुए हैं उनको भी हमें ऐड करके ही आंसर देना होता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक 10 सेंटीमीटर वाले घन को काट कर 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन में बदला गया। अगर विभक्त करने से पहले घन की 5 सतहों को रंग दिया गया, तो 3 सतह रंगे व 2 सतह रंगे हुए घन कितने प्राप्त होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक गौर करने वाली बात है, हमने मॉडरेट लेवल का बनाने की कोशिश की है, कि हमने कहा है पूरे घन को नहीं रंगा है, सिर्फ एक घन की 5 सतहों को रंगा गया है, यानी एक सतह को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। तब हमें बताना है 3 सतह रंगे हुए हमें कितने घन प्राप्त होंगे, और बताना है 2 सतह रंगे हुए घन कितने प्राप्त होंगे। हम देखते हैं घन हमारा इस प्रकार से रहेगा। अगर हमने क्या किया, 5 सतहों को रंग दिया, मान लिया इस वाली सतह को हमने नहीं रंगा, बाकी सतह क्या है, हमने इस वाली को और अंदर जो है उसको भी हमने क्या किया, रंग दिया है। सिर्फ इस सतह को हमने क्या है, छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि अब हमें 3 घन जो है, 3 सतह कहां पे प्राप्त होती है, हमेशा शीर्ष पर प्राप्त होती हैं, यानी यहां पर प्राप्त होगी, यहां पर प्राप्त होगी, इधर प्राप्त होगी, यहां पे, यानी शीर्ष पे हमें क्या होते हैं, 3 सतह रंगी हुई प्राप्त होती हैं। तो हमने देखा, हमने जब एक सतह को नहीं रंगा तो यहां पर जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, 2 सतह रंगी हुई होंगी। क्यों, क्योंकि हमने साइड वाली इस वाली सतह को क्या हमने रंगा ही नहीं है, हमने इसको रंग दिया है, इसको रंग दिया है, इधर हुई उसको भी रंग दिया है, जो नीचे रही होगी उसको भी रंग दिया है, इसके पीछे जो रही होगी उसे भी रंग दिया है, हमने सबको रंग दिया, सिर्फ इसे छोड़ गए। यानी इन वाले इस यहाँ पे जो इस सतह से लगे हुए शीर्ष होंगे उसमें हमें 3 सतह रंगी हुई क्या होगी, 3 फेस प्राप्त नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे, कितने हमें 3 सतह रंगे हुए प्राप्त होंगे,
यानी इस साइड को छोड़ के, यानी यहां पर प्राप्त होगा 3 सतह रंगा हुआ, यहां पर प्राप्त होगा, पीछे भी प्राप्त होगा और साथ में इधर भी प्राप्त होगा। यानी 3 सतह रंगे में कितने प्राप्त होंगे? कुल 4 प्राप्त होंगे। यानी इसमें आंसर क्या हम लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अब कहा जाए 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे? हमें पता है 2 सतह रंगे हुए फार्मूला क्या होता है? 2 12 n-2। n की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी? 10 में हम 2 से भाग करेंगे, हमें प्राप्त होगा 5। यानी n की वैल्यू हमारी 5 हो गई। हम कितने निकालेंगे? 12 गुणे 5, 12 गुणे 5 माइनस 2, यानी 12 तिया 36। यानी 36 कैसे होंगे? 2 सतह रंगे हुए होंगे अगर हम घन को पूरा रंग देते तो। पर हमने यहां पे क्या किया है कि घन की एक सतह को हमने रंगा ही नहीं है। तो हम देखेंगे घन हमारा इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हमने देखा कि हमें 2 सतह बतानी है। वैसे तो हमारे कितने निकलते? 36 निकलते। अब हम यहां पे गौर करेंगे कि इस वाली सतह के यहां पर जो होंगे, यहां पर जो होंगे वो कैसे होंगे? क्या होंगे? 1 कॉमन होंगे। यानी कितनी भुजाओं पे सिर्फ हमें प्राप्त होंगे? 8 भुजाओं पे ऐसे होंगे जो हमें 2 तरफ रंगे हुए प्राप्त होंगे। यानी इस भुजा पे हमें 2 कलर तरफ से रंगे हुए प्राप्त नहीं होंगे, क्यों? हमें जो 2 सतह रंगी हुई प्राप्त होती हैं वो हमेशा कहां? भुजाओं पे प्राप्त होती हैं। यहां पर प्राप्त नहीं होंगी, इस भुजा पे भी प्राप्त हमें नहीं होंगे 2 सतह रंगी हुई, यहां पर भी प्राप्त नहीं होंगे, यहां भी प्राप्त नहीं होंगे। यानी 12 अगर होते ही भुजाएं हैं। अब भुजाएं हमारे पास कितनी रह गई हैं? भुजाएं रह गई हैं कुल 8। 12 में से 4 कम कर दी तो 8 भुजाएं रह गई हैं। यानी 8 भुजाओं पे हमें कैसे प्राप्त होंगे? 2 भुजाएं रंगी हुई प्राप्त होंगी। यानी 8 गुणे 3, 8 तिया 24, यानी 24 हमें प्राप्त होंगे यहां से। पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर जो 4 कॉर्नर हमारे 3 फेस रंगे हुए नहीं प्राप्त हुए थे, क्या वो भी तो हमारे 2 सतह रंगे हुए होंगे? जैसे यहां पर भी एक रखा हुआ होगा 2 सतह का, यहां पर भी 2 सतह रंगे हुए होंगे, यहां भी 2 सतह रंगे हुई होंगी, यहां भी होंगी। यानी 4 हम उसमें और ऐड करेंगे। यानी टोटल हमें कितने प्राप्त होंगे? 28 प्राप्त होंगे। चलिए, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को आप लगाते रहिए, देखते रहिए। हम लोग मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, मॉडरेट या हाई लेवल की लाने की कोशिश करेंगे, जो क्या है हमारे एग्जाम में पूछे जा सके या जिनकी पूछे जाने की संभावना अधिक हो। चलिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।